नमस्कार। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है और कई तरह की सरकारी योजनाएं भी चला रही है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता से हमारे युवा किस तरह से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान विभाग वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन संतोष कुमार सोनकर। संतोष जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सरकार युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, तो ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता से हमारे युवा जो है किस तरह से आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहे हैं? देखिए, सरकारी योजनाएं जो फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे देश में इसकी बहुत अपार संभावना है। जब इसकी अपार संभावनाएं हैं तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिसके तहत सरकारी और केंद्र सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारे उनको अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारे खाद्य प्रसंस्करण विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत सारी योजनाएं आप वहां अप्लाई करके लाभान्वित हो सकते हैं। उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आती है। एमएसएमई की बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन 3 साल पहले एक बहुत अच्छी योजना को लेके आया गया था। उस योजना का एक कहें तो उसका एक जो मोटिव था वो ये था कि हमारे छोटे जो मझोले उद्यमी हैं उनको कैसे लाभान्वित किया जाए। मतलब कि जो हमारे एक तरह से कहा जाए जिसके पास सीमित पूंजी हो, सीमित संसाधन हो, वो भी इस योजना का लाभ उठा करके एक तरह से कहा जाएगा कि वो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे छोटे मझोले उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बहुत पहले से काम करते थे, उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ये कहें कि पता नहीं था, या पता भी था तो उनको डायरेक्ट रूप में सीधे सीधे उनको लाभ नहीं मिल पाता था। उसमें सरकार ने एक बड़ी सीधी और आसान तरीके की योजना दिया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। जिस विशेषता है, मतलब कि इस योजना की क्या विशेषता है? ये सूक्ष्म खाद्य उन्नयन उद्योग योजना को हम एक छोटे रूप में कहते हैं पीएमएफएमई योजना। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण एक हम देखें कि इसमें जो सबसे आसान और महत्वपूर्ण चीज़ है वो जो हमारे पहले के छोटे और मझोले सूक्ष्म खाद्य उद्योग के जो एंटरप्रेन्योर थे और जो लोग चलाते थे अपने बिजनेस को, तो उन लोगों के पास में क्या था कि एक जैसे संसाधन होते हैं कि वो अपने पुराने संसाधनों से चलाते थे। अब सरकार ने इसमें उनको 35% की सब्सिडी टर्म लोन पे एक प्रावधान दिया है कि अगर आप अपने एप्लीकेशंस को और अपने लोन को बैंक से फाइनेंस कराते हैं तो सरकार उसमें 35% की सब्सिडी देगी जो टर्म लोन पे दिया मतलब चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हाँ, और चाहे गांव हो चाहे शहर हो, ये सबके लिए एक बराबर दिया गया है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें बराबरी की चीज़ें हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो नए एंटरप्रेन्योर हो, मतलब नए उद्यमी हो, या जो पहले से कर रहे हो। तो ये सबसे अच्छी बात है इस चीज़ की। संतोष जी, सूक्ष्म और मझोले आप बताएं कि खास करके सूक्ष्म और मझोले जो उद्योग हैं उन्हीं के लिए ये योजना है, तो कौन कौन से सूक्ष्म और मझोले उद्योग लगा सकते हैं हमारे जो युवा भाई हैं? जैसा कि हमने बताया है कि स्कीम का जो नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो इसमें वो सारी चीज़ें आपकी अप्लाई होंगी। जैसे टोमेटो केचप से लेकर अब के मैं आपको आयल मिल तक, या क्या मतलब किस तरह से है, जरा से इसको एकदम स्पष्ट करिए। खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत आप मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी भी खाद्य प्रोसेसिंग को आप मशीनों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सारे उद्योग आ जाएंगे। जिसका फल हो या सब्जी हो, जिसका उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ आपको। मान लें कि
फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी से आधारित कोई उत्पाद बनाना चाहते हैं। हमारे बनारस में बहुत ज़्यादा एक उद्योग है जो बहुत तेज़ी से पारंपरिक होते हुए आया है और आज तक वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, नई चीज़ों को इन्वॉल्व करके, नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व करके, मशीनों को इन्वॉल्व करके। उसका नाम है अचार एवं पापड़ उद्योग, जिसमें अचार के साथ साथ आप टोमेटो केचप बना सकते हैं। तो हमारे चिरई गांव का अचार बड़ा फेमस है, चाहे इंडिया लेवल में हो चाहे पूरे विश्व में हो, यहाँ चिरई गांव का अचार जाता है। तो हमारे उद्यमी इस योजना में बहुत बड़े पैमाने पर लाभान्वित हुए हैं। अब दूसरी एक चीज़ है कि बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आटा हो गया, व्हीट इंडस्ट्री हो गया, फ्लोर इंडस्ट्री हो गया, नमकीन की फैक्ट्री हो गई। जो लोग नमकीन में कारोबार करना चाहते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, टोमेटो केचप और सॉस जो लोग बनाना चाहते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पापड़ इंडस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनको पापड़ बनाना है। मतलब इस तरह के उद्योग अपना स्थापित कर सकते हैं। तो मैक्सिमम उनको कितना लोन मिल सकता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है? मैक्सिमम इसमें 1 करोड़ तक हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हम परचेज कर सकते हैं। तो जैसी जिसकी ज़रूरत रहती है, 1 लाख से भी 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 30 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 35% सब्सिडी हमें सरकार दे रही है, अधिकतम 10 लाख सब्सिडी हमें मिल रही है इस योजना के अंतर्गत में। तो अगर 30 लाख हम अप्लाई कर रहे हैं तो 35% के हिसाब से हम 10 लाख की सब्सिडी जो अधिकतम दिया गया है उसको हम कवर कर सकते हैं इसमें, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है नए उद्यमियों के लिए। और इसमें सरकार ने कुछ अदर्स बेनिफिट भी दिया है कि अगर आप कुछ ऐसे उद्योग लगाते हैं जो प्योरली आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग हो रही है, यानी आप गेहूं खरीद रहे हैं और उससे आटा बना रहे हैं, तो उसमें सरकार 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का AIF के अंतर्गत आपको वो अलग से छूट दे रही है सरकार। तो आप समझें कि एक तरफ आपने सब्सिडी भी अवेल किया है जिसका आपको फ़ायदा मिल रहा है, और दूसरी तरफ आपको ब्याज में भी राहत मिल रही है AIF के द्वारा। अच्छा। तो ये आवेदन की प्रक्रिया क्या है? किस तरह से वो आवेदन करें हमारे युवा? आवेदन की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। इसमें ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के द्वारा आप अपने एप्लीकेशन को पोर्टल के माध्यम से आप DLC कमेटी द्वारा अप्रूव करा के आप अपने बैंक में भिजवा दें, जिस बैंक से आपका लोन होना है। बैंक वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को जो वेरिफिकेशन है, आपके यूनिट का वेरिफिकेशन है, वो जाके देखेगी कि आप सक्षम हैं कि नहीं हैं उद्योग चलाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। उस आधार पे आपका लोन वहाँ से फाइनेंस हो जाएगा। विस्तृत जानकारी अगर लेना है तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है संतोष जी, यही समय समाप्त होता है। आप कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।